नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। बिजली की किल्लत से तबाही, खुद आगे आए मुख्यमंत्री हेमंत, डीवीसी से अतिरिक्त 150 मेगावाट बिजली की मांग। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में व्याप्त बिजली संकट को दूर करने में खुद जुट गए हैं। उन्होंने इसके लिए डीवीसी चेयरमैन राम नरेश सिंह के साथ बैठक की और अतिरिक्त 150 मेगावाट बिजली देने की बात कही। इसके बाद डीवीसी ने अतिरिक्त आपूर्ति के लिए बिजली खरीद समझौता करने की बात कही है। बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि सरकार नियमित रूप से डीवीसी को भुगतान करेगी। इसके बाद डीवीसी चेयरमैन ने शीघ्र अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था करने की बात कही है। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार के मुताबिक डीवीसी फिलहाल 50 मेगावाट अतिरिक्त बिजली गुरुवार से देना शुरू कर दिया है। बड़ी सौगात, झारखंड के 209 प्रखंडों में खुलेंगे पीएम जन औषधि केंद्र। कारोबार के लिए साइट पर करें आवेदन। लोगों को सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के लिए झारखंड के 209 प्रखंडों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसी फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य के जिन जिलों में जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे उसकी प्रखंडवार सूची जारी करते हुए फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया ने इसके लिए व्यक्तियों, बेरोजगार फार्मासिस्टों, सरकार द्वारा नामित संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्ट व सोसाइटी आदि से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इच्छुक आवेदन PMBI की वेबसाइट http:/janaushadhi.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संकट में घिरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस अध्यक्ष गए दिल्ली, तेजी से पक रही सियासी खिचड़ी। झारखंड का राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। भाजपा, झामुमो और कांग्रेस की सक्रियता पहले से कई गुना अधिक बढ़ गई है। सभी दलों के भीतर सियासी खिचड़ी तेजी से पक रही है। झारखंड की तस्वीर कभी भी बदल सकती है। अच्छी खबर है कि कांग्रेस आलाकमान ने झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को दिल्ली बुलाया है। झारखंड के ताजा हालात पर चर्चा के साथ कांग्रेस क्या रणनीति बनाकर राजेश ठाकुर को झारखंड भेजती है, यह देखने वाली बात होगी। वैसे कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर पहले ही साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी और कांग्रेस विधायक पूरी तरह से हेमंत सोरेन के साथ एकजुट खड़े हैं। सरकार गिराने की भाजपा की साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जमशेदपुर में पढ़ाई के दौरान केंद्रपोशी 9 प्राथमिक विद्यालय के भवन का छज्जा गिरा, बाल बचे 22 बच्चे। घाटशिला प्रखंड के काड़ा डुब्बा पंचायत के अंतर्गत केंद्रपोशी 9 प्राथमिक विद्यालय में गुरुवार को विद्यालय भवन की छत का छज्जा अचानक गिर जाने से 22 बच्चे बाल बच गए। जिस समय कक्षा में छज्जा गिरा उस कक्षा में 3 से 5 वर्ग को मिलाकर कुल 22 बच्चे पढ़ रहे थे। दरअसल विद्यालय भवन में मात्र 2 ही कमरा है, दोनों कमरा जर्जर अवस्था में है। इधर घटना के बाद स्कूल की प्रधानाध्यापिका सुमित्रा मुर्मू ने बच्चों को स्कूल के पास स्थित महुआ पेड़ के नीचे पढ़ा रही थी। इस घटना की खबर शिक्षिका ने ग्रामीणों के साथ साथ स्थानीय BEO केशव प्रसाद को भी दी। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि इस घटना को प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए और तत्काल विद्यालय के नए भवन बनाने की व्यवस्था करनी चाहिए। किसानों के लिए खुशखबरी, हर लाभार्थी को सरकार से मिलेगा एक और फायदा। पीएम किसान सम्मान निधि के सभी 12.50 करोड़ लाभार्थियों को सरकार की तरफ से एक और फायदा दिया जा रहा है। पीएम किसान निधि के अभ्यर्थी 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। यह किस्त उन्हें अप्रैल से जुलाई के बीच में दी जानी है। सरकार की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी योजना के तहत पीएम किसान निधि के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए 1 मई तक विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कर किसान क्रेडिट कार्ड से वंचित किसानों के आवेदन तैयार करके संबंधित बैंक शाखाओं को भेजा जा रहा है। हर हफ्ते मिलेगी 3 दिन की छुट्टी, सरकार ने बताया कब लागू होगा नया वेज कोड। अगर आप भी नौकरी पेशा हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी। जी हां, देश में जल्द ही 4 लेबर कोड की योजना लागू होने वाली है। इसके बाद आपको हर हफ्ते 3 वीक ऑफ मिलने शुरू हो जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया है कि 90% राज्यों ने लेबर कोड के नियमों का मसौदा तैयार कर लिया है और इन्हें जल्द लागू कर दिया जाएगा। किसानों को गाय पालने पर हर साल मिलेंगे 10,800 रुपए। केंद्र सरकार की ओर से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत किसानों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है।
प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सरकार की ओर से सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रम में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को देसी गाय पालने के लिए हर साल 10,800 रुपए की मदद देने का फैसला किया है। बता दें कि बीते दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नीति आयोग द्वारा नवोन्मेषी कृषि पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में मंत्रालय से वर्चुअली शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्राकृतिक खेती को लेकर कई घोषणाएं की। सीएम की मां रूपी सोरेन की तबीयत में सुधार नहीं, हैदराबाद ले जाने की तैयारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन की तबीयत में सुधार नहीं दिख रहा है। अब उन्हें बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद ले जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। उन्हें एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद ले जाया जाएगा। अपनी मां के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पत्नी कल्पना सोरेन भी साथ जा सकते हैं। हिल व्यू हॉस्पिटल में हैदराबाद ले जाने की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अस्पताल से लेकर एयरपोर्ट तक एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। ज्ञात हो कि 20 अप्रैल को रूपी सोरेन को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सीमेंट के दाम 400 रुपए के पार हो सकते हैं। 390 रुपए प्रति बोरी तक बिक रहा सीमेंट, कोयला और पेट कोक भी महंगे हुए। यूक्रेन संकट के चलते न केवल गाड़ी चलाना जेब पर भारी पड़ रहा है, बल्कि मकान बनाना भी महंगा पड़ेगा। आयातित कोयला और पेट कोक जैसे कच्चे माल के दाम बढ़ने से अगले एक महीने में सीमेंट की कीमतें 6 से 13% बढ़ सकती हैं और सीमेंट की बोरी का भाव 400 रुपए के पार जा सकता है। सीमेंट इंडस्ट्री के मुताबिक बीते 6 माह में कोयला और पेट कोक के दाम 30 से 50% बढ़ गए हैं। ग्रिसिल की एक रिपोर्ट कहती है कि एक साल में सीमेंट के दाम बढ़कर 390 रुपए प्रति बैग तक पहुंच गए हैं। अगले एक माह में सीमेंट 25 से 50 रुपए और महंगी हो सकती है, क्योंकि कंपनियां बढ़ी हुई उत्पादन लागत का बोझ ग्राहकों पर डालने जा रही है। चारा घोटाले के आरोपी लालू प्रसाद यादव का बेल बॉन्ड फर्निश, जल्द आएंगे बाहर। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को स्थायी जमानत दिए जाने के मामले में गुरुवार को निचली अदालत में बेल बॉन्ड फर्निश कर दिया गया। हाईकोर्ट के निर्देश पर निचली अदालत में 10 लाख रुपए का जुर्माना और 1 लाख रुपए की बेल बॉन्ड भरा गया। कोर्ट की तरफ से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार के जेल प्रशासन को रिलीज ऑर्डर जारी कर दिया गया है। 1-1 लाख रुपए के 2 सिक्योरिटी राशि भी जमानत स्वीकृत हुई।